आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। जवान लड़की की जवानी देखकर बुढ़ापा हुआ बेकाबू। उम्र 55 की हरकतें जवानी की। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज कानपुर नगर के गांधी पार्क थाना चमनगंज के अंतर्गत 22 वर्षीय किशोरी के साथ 50 साल के व्यक्ति ने की बलात्कार करने की कोशिश। पीड़ित किशोरी चौकी प्रभारी फहीम खान के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर गई, परंतु फहीम खान ने प्रार्थना पत्र लेने से किया इनकार। पीड़ित किशोरी जब चौकी प्रभारी से न्याय न मिला तो वह थाना प्रभारी चमनगंज के पास किशोरी पहुंची। 5 पीड़ित किशोरी से थाना प्रभारी चमनगंज ने कहा, छेड़छाड़ का नहीं, मारपीट का हो सकता है मुकदमा पंजीकृत। कानपुर नगर की रहने वाली किशोरी पुत्री हरिशंकर गांधी पार्क डिप्टी पड़ाव थाना चमनगंज कानपुर नगर के रहने वाली है। परिवार में कुल 5 लोग हैं, एक ही घर में साथ रहते हैं। पीड़ित किशोरी का कहना है, पड़ोस में रहने वाले दिनेश बाजपेयी, उनका पुत्र रौनक बाजपेयी कई महीने से हमको व हमारी बहनों को प्रताड़ित कर रहे थे। हम लोग नहाते धोते थे तो यह दोनों ताका झांकी करते थे और अश्लील हरकतें करते थे। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया, इन लोगों ने मेरी मां को मारा और हम लोगों से भी बदतमीजी की। यह घटना 10 अगस्त 2021 की है, जिसका प्रार्थना पत्र हलीम कॉलेज चौकी प्रभारी फहीम खान को लिखित दिया था, जिस पर चौकी प्रभारी ने कांस्टेबल विवेक को घटनास्थल पर भेजा था। जैसे ही कांस्टेबल विवेक घटना पर पहुंचता है, दिनेश बाजपेयी गुम्मा उठाकर कांस्टेबल की तरफ मारने को बढ़ते हैं तो क्षेत्रीय लोगों द्वारा दिनेश बाजपेयी को गुम्मा मारने से रोका जाता है। फिर कांस्टेबल विवेक के द्वारा दिनेश बाजपेयी को पकड़कर चौकी लाया जाता है। चौकी में लाने के बाद 2-3 घंटे चौकी में दिनेश बाजपेयी को बैठाने के बाद छोड़ दिया जाता है। किशोरी का कहना है, मेरी माता घरों में खाना। आपका क्या नाम है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? भैया मेरा नाम ऋचा सविता है। हम 105/609 गांधी पार्क डिप्टी पड़ाव के रहने वाले हैं। आपके साथ क्या मामला हुआ था और ये कब का है मामला? भैया ये 10 अगस्त रात को 7:30 बजे का मामला है। हम और मेरी सिस्टर हम घर पर अकेले थे। हम और मेरी सिस्टर और मेरा छोटा भाई है 10 साल का। मेरे घर के बाहर छोटी सी दुकान लगती है, तो मेरी सिस्टर और मेरा छोटा भाई दोनों बाहर बैठे थे और हम घर में अकेले अपना काम पानी भर रहे थे नल के पास। उतनी देर में दिनेश बाजपेयी भी, ये भी नशे में थे और ये आके पानी के बहाने हमसे लड़ने लगे, भिड़ने लगे। उसके बाद सीधे इन्होंने हमें मारा है, सीधे मारा, हमें ज़मीन में गिरा दिया और मेरी कुर्ती के बटन फाड़ के मेरे साथ अश्लीलता, मेरे साथ बदतमीज छेड़खानी कर रहे थे और मेरा गला दबा के मैं जान से मारने की भी कोशिश की। वहाँ पे कांच पड़ा था, उन्होंने कांच से मेरे ऊपर वार भी किया, कांच, तभी मेरा हाथ भी फट गया। फिर मेरी सिस्टर ने जब मेरी चीखें सुनी तब वो दौड़ती हुई आई, उसने तब हमें बचाया, तब इन्हें दिनेश बाजपेयी को हमसे अलग किया और हमसे बचाया। फिर दोबारा जब उसने हमें अलग कर दिया, फिर दोबारा दिनेश बाजपेयी मेरे ऊपर गला दबाने के लिए फिर से दौड़ा और फिर मेरा गला दबाया हुआ था, यहाँ पे दीवार में मैं भिड़ाया हुआ था। आपको जब ये घटना हुई थी क्या आपने चौकी प्रभारी को इसकी सूचना दी थी? जी भैया, जब मेरा खून देखा मेरी सिस्टर ने, तो ये दिनेश बाजपेयी अपने घर में जाके बैठ गया और मेरा जब हाथ से खून बहते हुए देखा तो मेरी सिस्टर हमारे घर के बाहर हलीम कॉलेज चौकी फहीम सर के पास गई तो उनसे बोली कि मेरी बहन को देखिए दिनेश बाजपेयी मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तो वो दौड़ कर आए, तब उन्होंने दिनेश बाजपेयी को अपने साथ ले जाने लगे। उतनी देर में दिनेश बाजपेयी उनके सामने, फहीम सर के सामने भी वो मेरी तरफ झपटा मारने के लिए। मेरे पास उस चीज़ का वीडियो भी है। जब आप थाने में प्रभारी के पास जब गई थी तो क्या थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की आपकी बात सुनकर? जी भैया, जब हम लोग थाना प्रभारी के पास गए तो वहाँ पे जब जाने के बाद वहाँ पे एक लेडीज़ कांस्टेबल होती हैं, उन्होंने बोला कि बेटा आप लोग एप्लीकेशन लिखिए। तो हमने बोला कि भैया सर मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, तब एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी, मेरी छोटी सिस्टर थी। तब वहाँ पे फहीम सर ने बोला कि बेटा आपकी जो सिस्टर है आप उसी से एप्लीकेशन लिखवाइए। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, हम एप्लीकेशन पे वो लिख रहे थे, मेरे साथ छेड़खानी हुई, हमें उसने मारा पीटा, मेरे साथ जानलेवा, मेरा गला दबा के मेरे जानलेवा हमला किया, हम वो लिख रहे थे। उतनी देर में फहीम सर हमसे बोलते हैं, आकर बोले कि बेटा छेड़खानी मत लिखो, क्योंकि वो 70 साल का बुढ़ा है, वो तुम्हारे बाप दाखिल है। ये जो आपके हाथ पे चोट लगी है, क्या आपने इसकी डॉक्टरी जांच कराई गई थी पुलिस थाने की तरफ से? जी भैया, जब आपके थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा आपके ऊपर जब मुकदमा लगा दिया गया, तब क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत को लेकर कमिश्नर महोदय के पास
किसी अधिकारी के पास या कमिश्नर साहब के पास मामले को संज्ञान में डाला? जी भैया, हम लोग उस दिन जब हमारी थाना चमनगंज से सुनवाई नहीं हुई, तब हम लोग दूसरे दिन शाम को रात को 8 बजे हम लोग कमिश्नर सर के ऑफिस पहुँचे। जब वहाँ 8 बजे से लेके हम लोग 11 बजे तक बैठे रहे, रात को 11 बजे तक, तब भी हम लोगों को सर से मिलने नहीं दिया। फिर वहाँ पे कुछ पुलिस वाले कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग आज घर जाइए, आपका उन सर से मिलने का समय 11 से 2 बजे का है, तो आप कल 20 दिन में आइए, हम सर से आपको ज़रूर मिलवाएंगे। तो उनके कहने पर हम लोग घर आ गए। उसके दूसरे दिन हम लोग फिर 11 बजे वहाँ पहुँच गए कमिश्नर सर के ऑफिस। 11 बजे से 2 बज गया, 2 बजे से फिर शाम को 7 बज गया, मगर तब भी हम लोगों को सर से नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद शाम को हम लोगों को फिर से झूठा आश्वासन देकर वहाँ से भगा दिया गया। फिर हम लोग 7 बजे जब घर आए हैं, तो हमारे घर पर भीम आर्मी से असलम राज जिला अध्यक्ष OP शर्मा सर आए। उन्होंने आकर फिर भैया उसी दूसरे दिन रात्रि में शाम को 7 बजे जब हम लोग घर आ गए हैं, तब वहाँ पर भीम आर्मी से OP गौतम भैया जिला अध्यक्ष जो हैं वो आए वहाँ पर। तब उन्होंने मेरी जब सारी बात घर पर आए, मेरी सारी बात उन्होंने सुनी। जब उनको सब कुछ समझ आया, तो तीसरे दिन हम लोग फिर वहाँ पर उन्हीं के साथ भीम आर्मी के भैया लोगों के साथ हम लोग तीसरे दिन फिर वहाँ पर गए कमिश्नर सर के ऑफिस। तब 11 से लेकर 12 बजे तक वहाँ पर हम लोग बैठे रहे। उसके बाद हम लोगों को सर से मिलने दिया गया। फिर जब हम लोग सर से मिले, तो सर से मिलने के बाद हम लोगों ने सर को सारी अपनी बातें बताई। सर को वीडियो भी दिखाए। सर ने बोला हाँ बेटा, ये वीडियो मैंने देखे हुए हैं। उसके बाद जब सर ने सारी बातें हम लोगों की सुन ली, फिर सर ने थाने के फिर कमिश्नर सर ने थाना अध्यक्ष बलराम मिश्रा सर के पास फ़ोन किया हमारे थाना चमनगंज में। जब उन्हें फ़ोन करके ऑर्डर दिया कि आप इनका मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो उन्होंने जो भी उनसे बात की हो, तो उन्होंने बोला, सर ने हमसे ये बात कही, बेटा आप लोग जाइए, आपका मुकदमा लिख जाएगा। उनके कहने पर तुरंत हम लोग थाना चमनगंज जब पहुँचे, सब लोग भीम आर्मी के सदस्य, भीम आर्मी के भैया लोग भी वहाँ पे पहुँचे। जब हम लोग सब लोग साथ में गए, तो भी उन्होंने बलराम मिश्रा सर ने यही बात बोली कि बेटा ये एप्लीकेशन जो सर ने दी, हम ये एप्लीकेशन हम आपकी नहीं लिखेंगे जो आप दे रहे हो, आप दूसरी एप्लीकेशन लिखो, उसमें मारपीट का मुकदमा लिखना हम लिख देंगे, मगर छेड़खानी का मुकदमा हम नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों कहा गया? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कहा जा रहा है थाना प्रभारी की तरफ से? पता नहीं भैया, ऐसा। अच्छा जी, जो आपके बगल में बैठी हैं, क्या ये उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थी? ये उस वक्त मौजूद थी। इन्होंने ही हमें बचाया था। ये मेरी छोटी सिस्टर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैष्णवी सरिता है। और जब ये हादसा हुआ तो हम बाहर बैठे हुए थे। जब हमने इनकी चीखें सुनी तो हम दौड़कर अंदर आए, तो देखा कि दिनेश बादले इनके ऊपर चढ़कर इनको मार रहे थे और ये कुर्सी वगैरह के बटन फंसे हुए थे। तो हमने ये देखकर तुरंत इन्हें बचाया, इन्हें छुड़ाया, उन दोनों से अलग किया। लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा हमको धक्का मारकर फिर इनका गला पकड़ लिया। तो फिर हम जब उन दोनों को दोबारा छुड़ाने के बाद हम दौड़कर चौकी, मेरे बगल में चौकी है, वहाँ गए। तो वहाँ मोहम्मद फ़हीम खान को बुला कर लाए। तो उसके बाद वो आए और क्या कहते हैं, इन्हें ले गए। उनके सामने भी दिनेश बादशाह मेरी दीदी की तरफ झपट्टा मारने के लिए। उसके बाद भी ये उसको ले गए। फिर हम लोग पीछे से गए थाना चमनगंज।